अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हर गरीब खानदान को घर फराहम करना हुकूमत का मकसद। हाउसिंग और रेवेन्यू शोबों में इस्लाहात के जरिए तेलंगाना में नए दौर का आगाज। स्कीमों के निफाज में शफाफियत बरकरार रखें, ओहदेदारों को वज़ीर इम्काना की हिदायत। तमिलनाडु के गवर्नर आईनी रुख के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिल्ली की बीजेपी क़यादत के इशारों पर फैसले। टीवी के पार्टी को तश्कील हुकूमत से रोकना गैर जमहूरी। सदर प्रदेश कांग्रेस की तनकीद। मरकजी ममलिकती वजीर बी संजय पर ड्रग्स लेने के इल्जाम के बाद BRS लीडर कौशिक रेड्डी की गाड़ी पर बीजेपी कारकुनों का हमला। करीमनगर में BRS कैंप ऑफिस में भी तोड़ फोड़। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 22 साला नौजवान हलाक। और सूर्यापेट के कोडाड़ में घरेलू तनाजे की वजह से एक शख्स ने अपनी बीवी का लबे सड़क मोहलिक हथियार से किया कत्ल। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। रियासती वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत का मकसद हर गरीब खानदान को अपना घर फराहम करना और ज़मीन के मालिकान को उनकी ज़मीन पर वाज़ेह हुकूक देना है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत गरीब खानदानों को मकान की तामीर के लिए फ़ी घर 5 लाख रुपए की माली मदद दे रही है और तकरीबन 4 लाख मकानात मंजूर किए जा चुके हैं। हैदराबाद में मुत्तहिदा नलगुंडा और महबूबनगर अजला के जायजा इजलास में वजीर ने कहा कि हाउसिंग और रेवेन्यू शोबों में इस्लाहात के जरिए तेलंगाना में नए दौर का आगाज किया जा रहा है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि स्कीमों के नफाज में मुकम्मल शफाफियत बरकरार रखी जाए और किसी भी बेज़ाब्तगी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वजीर ने मजीद कहा कि ज्यादा आबादी वाले मंडलों में इजाफी तहसीलदार तैनात किए जाएंगे और रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन दफातर के लिए नए इमारतों की तामीर की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीनी तनाज़ात के मुस्तक़ल हल के लिए रेवेन्यू और जंगलाती महकमों को मुश्तरका सर्वे करना होगा ताकि गरीबों को इंसाफ मिल सके। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड ने तमिलनाडु के गवर्नर के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के अवाम ने टीवीके को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया, लेकिन गवर्नर ने हुकूमत बनाने की दावत न देकर अवामी फैसले की तौहीन की है। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया कि गवर्नर आईनी रूह के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनके फैसले दिल्ली में मौजूद बीजेपी क़यादत के इशारों पर लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार या कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के 2 मई के फैसले के मुताबिक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को हुकूमत बनाने का मौका देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस की हिमायत के बावजूद टीवीके को हुकूमत बनाने का मौका न देना जमहूरी इक़दार के खिलाफ है। उनके मुताबिक गवर्नर का रवैया यह जाहिर करता है कि वो आईनी ओहदे के बजाय बीजेपी के सियासी नुमाइंदे की तरह काम कर रहे हैं, जो वफाकी निज़ाम के लिए खतरनाक है। तेलंगाना के वजीर आईटी व सनत डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत आइंदा 10 बरसों में हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के लिए काम कर रही है। मुंबई में नासाकाम डीसीसी समिट 2026 से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि आलमी सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के तहत भारत फ्यूचर सिटी, एआई सिटी, मेट्रो टॉसी, नए एयरपोर्ट्स और दीगर अहम मंसूबे शुरू किए गए हैं। वजीर के मुताबिक गुज़िश्ता साल रियासत में 70 से ज़ायद जीसीसीज़ कायम हुए, जबकि इस साल मजीद 100 जीसीसीज़ और 1 लाख नई मुलाजिमतों का हदफ रखा गया है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट से उनकी रिहाइशगाह तक आम ट्रैफिक के दरमियान ही रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने पुलिस के आला हुक्काम को हिदायत दी है कि उनके काफिले की आमदरफ्त के दौरान अवाम को सड़कों पर गैर ज़रूरी मुश्किलात न हो और ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर न रोका जाए। इसी हिदायत के तहत ट्रैफिक पुलिस ने काफिले की गुजरगाह पर ट्रैफिक को मुकम्मल बंद करने के बजाय सिंगल लाइन में गाड़ियों की आमदरफ्त जारी रखी। गवर्नमेंट व्हिप ए दियाकर ने करीमनगर में बीआरएस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झड़प को अफसोसनाक और मज़ा का कैस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लड़ाई के बावजूद दोनों पार्टियां एक ही हैं और तेलंगाना के अवाम इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल काम कर रही है और इस तरह के झगड़ों के जरिए उलझन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अरंकी दियाकर ने वाज़ेह किया कि रियासत में तशद्दुद की सियासत अच्छी रिवायत नहीं और अवामी नुमाइंदों को लड़ाई के बजाय अवाम के मसाइल पर बात करनी चाहिए। बीआरएस पार्टी के लीडर कौशिक रेड्डी ने मरकजी ममलिकती वजीर बी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके ड्रग टेस्ट का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कौशिक रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय के बाल इसलिए गिर गए क्योंकि वो तंबाकू में ड्रग्स मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। कौशिक रेड्डी ने कहा कि बंडी संजय मुसलसल झूठ और दरोगोई से काम ले रहे हैं। बीजेपी कारकुनों ने मुबैना तौर पर बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी पर हमले की कोशिश की और उनकी गाड़ी समेत दफ्तर के फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मदाखिलत करते हुए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर किया और कई बीआरएस कारकुनों को हिरासत में ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कौशिक रेड्डी ने मरकजी वजीर बंडी संजय पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो तंबाकू के साथ मनशियात इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से उनके सर के बाल झड़ गए। उन्होंने दावा किया कि ड्रग टेस्ट के लिए तैयार हैं और बंडी संजय को भी टेस्ट कराना चाहिए। इन बयानात के बाद बीजेपी कारकुन बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए और एहतजाज किया। दूसरी जानिब बीआरएस कारकुन भी मौके पर जमा हो गए। इसी दौरान बंडी संजय की गाड़ी को नुकसान पहुंचाए जाने की भी तल्लात हैं।
बाद अज़ां पुलिस ने पी कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन पर गुंडों के जरिए हमला करवाया गया और मुतालबा किया कि हमलावरों पर इक़दाम कत्ल के मुक़द्दमात दर्ज किए जाएं। बीआरएस पार्टी के लीडर के संजय ने पार्टी लीडर कौशिक रेड्डी के खिलाफ बीजेपी कारकुनों की कार्रवाई की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए के संजय ने कहा कि रियासत से बीजेपी के 8 एमपीज हैं, लेकिन आज तक इन एमपीज ने तेलंगाना के लिए क्या किया। तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बीजेपी के एमपीज ने रियासत के लिए पार्लियामेंट में एक भी लफ्ज नहीं कहा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ममलकत वजीर बी संजय दरपर्दा वजीर आला रेवंत रेड्डी की मदद कर रहे हैं। साबिक वजीर और बीआरएस डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने चोटुप्पल ज़रई मार्केट में धान खरीदारी मरकज का दौरा किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात करके खरीदारी मराकज में पेश आने वाली मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल की। हरीश राव ने धान के वजन में ताकीर और कटौती के नाम पर होने वाली मुबैना धांधली से मुताल्लिक किसानों की शिकायत सुनी। उन्होंने बेवक्त बारिश से भीगे हुए धान के ढेरों का मुआयना करते हुए किसानों को हौसला दिया और कई दिनों से खरीदारी के इंतजार में मौजूद किसानों के हक में हुकूमत के रवैये पर सवाल उठाए। हुकूमत ने किसानों से अब तक 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की है और किसानों को 2,506 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कमिश्नर सिविल सप्लाई स्टेफन रविंद्रा ने धान की खरीदारी के मुख्तलिफ मराकज का मुआयना किया। जगतियाल में उन्होंने खरीदारी मरकज के मुआयने के दौरान धान की खरीदारी और किसानों को अदा की जाने वाली अदायगियों की तफसीलात हासिल की। उन्होंने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स के मुआयने किए। उन्होंने एक राशन मिल का भी मुआयना किया। उन्होंने जिला कलेक्टर और दीगर जिलाई ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास भी मुनक्किद किया। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की बहादुरी की अलामत है और दहशतगर्दी को पनाह देने वाली ताकतों के लिए सख्त वार्निंग है। नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की पहली सालगिरह मनाई गई, जहां शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय फौज ने दहशतगर्द ठिकानों को सिर्फ 22 मिनट में तबाह किया और ये वजीर आजम की सख्त पॉलिसी का सबूत है। रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टी रहनुमा फौजी कार्रवाइयों पर सवाल उठाकर मुल्क के मफादात के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस एमएलए पी कौशिक रेड्डी की जानिब से मरकजी वजीर पर जाती हमलों की बीजेपी सख्त मजम्मत करती है और पार्टी अपने कायदीन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात बर्दाश्त नहीं करेगी। बीआरएस के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने खबरदार किया है कि वोटर फहरिस्त की नजरसानी के अमल में SIR में अगर कोई गलतियां हुई तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पद्माराव नगर के SP कॉलेज में कायम खुसूसी वोटर नजरसानी मरकज SIR का दौरा करके वोटर मैपिंग और इंदराज के अमल का जायजा लिया। तलसानी ने कहा कि वोट देना आईनी हक है और हर शहरी को बतौर वोटर अपना इंदराज यकीनी बनाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि SIR प्रोग्राम में तकनीकी महारत रखने वाले अफराद को तैनात किया जाए, क्योंकि इस अमल पर कई शुकूक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मुहिम में हिस्सा लेकर वोटर फहरिस्त में अपना नाम बरकरार रखने को यकीनी बनाएं। साथ ही कहा कि BRS के कायदीन और कारकुन वोटरों की मदद के लिए दस्तयाब रहेंगे। इंटर बोर्ड को ख़त्म करने के रियासती हुकूमत के मंसूबे के खिलाफ BRS कारकुनों ने इंटर बोर्ड के घेराव की कोशिश की। रैली की शक्ल में पहुंचे BRSV कारकुन जब गेट धकेल कर अंदर जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोक कर गिरफ्तार कर लिया, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत बगैर मुनासिब मनसूबाबंदी के 10+2 निज़ाम नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले। फार्मासिटी और फ्यूचर सिटी मंसूबों के नाम पर किसानों की जमीनों के हुसूल की मुखालिफत करते हुए तेलंगाना जागृति और तेलंगाना
रक्षणा सेना की सदर के कविता ने कहा है कि किसानों को इंसाफ मिलने तक उनकी जदोजहद जारी रहेगी। बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक्किदा फार्मासिटी में क्या हो रहा है के मौजू पर राउंड टेबल इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों से सच छुपा रही है और ज़बरदस्ती ज़मीनें हासिल की जा रही हैं। कविता ने कहा कि साबिक़ बीआरएस हुकूमत ने भी फार्मासिटी के मामले में गलतियां की और वो खुद इस हुकूमत का हिस्सा होने पर माज़रत ख्वाह हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत भी अब वही पॉलिसी जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले 13,500 एकड़ ज़मीन फार्मासिटी के लिए लेने की बात की, जबकि अब फ्यूचर सिटी के नाम पर 30,000 एकड़ ज़मीन हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि किसानों से ज़मीन लेने के बाद उन्हें रोज़गार और मुस्तकबिल का क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कविता ने दावा किया कि डेटा सेंटर्स और दीगर मंसूबों से आलूदगी और शोर में इजाफा होगा, मगर हुकूमत इसके असरात के बारे में अवाम को कुछ नहीं बता रही है। उन्होंने कहा कि कबायलियों और गरीब किसानों की ज़मीनें निशाना बनाई जा रही हैं, जबकि बाअसर अफराद की ज़मीनों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रक्षणा सेना किसानों और मुतासरीन के साथ खड़ी रहेगी और मसला हल होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा की सरपरस्ती में आज़मीन हज के ताहाल 10 काफिले मक्का मुकर्रमा सलामती के साथ पहुंच चुके हैं। जुमेरात के दिन 10वें काफिले को मुखातिब करने और उन्हें विदा करने के लिए मौलाना सैयद शाह नूरुल्लाह कादरी, मौलाना शाह मोहम्मद बहाउद्दीन फारूकी के अलावा मौलाना सैयद बंदगी पाशा रियाज कादरी और दीगर उलमा व मशाइखीन मौजूद थे। ड्रग्स यानी मनशियात की लानत समाज के लिए इन दिनों एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। पुलिस की निगरानी और धावों के बावजूद भी उसके फैलाव में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ये लानत नौजवानों की तबाही का बाइस बन रही है। समाज के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो इस लानत के खिलाफ आगे आएं ताकि नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाही से बचाया जा सके। पेश है एक रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में मंशियात यानी ड्रग्स का इस्तेमाल एक बहरान और लानत के तौर पर बढ़ता जा रहा है। इस भयानक बहरान में सेहत आमा, हिफाजत और नौजवानों की बड़ी तादाद को मुतासिर किया है। हालिया 2 सालों में ड्रग्स के इस्तेमाल के केसेस में दुगना इजाफा हुआ है। आज हमा अक़साम के ड्रग्स गैर कानूनी तौर पर नौजवान नस्ल को सरबराह किए जा रहे हैं। इससे नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तारीकी में डूब रहा है। मसनूवी अद्वियात, गांजा और दूसरी नशावर अद्वियात की सरगर्मियां अमन और कानून की हिफाजत करने वाली एजेंसियों के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। साल 2025-26 में ड्रग्स के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। गांजा, MDMA, टाइडॉल, LSD, कोकीन और दूसरे मौलिक ड्रग्स ने नौजवानों की जिंदगियों को दांव पर लगा दिया है। 2026 में हजारों किलो ड्रग्स को पकड़ा गया। इसमें गांजा, MDMA और दूसरे ड्रग्स शामिल थे। तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से ईगल और पुलिस ड्रग्स पर काबू पाने के लिए इक़दामात तो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बड़े तालीमी इदारों से लेकर बास यूनिवर्सिटीज तक भी इसका फैलाव देखा जा रहा है। शहर के कई चौराहों पर भी नशा करने वाले नजर आते हैं और ये मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस पाए जाते हैं, लेकिन ऐसे अफराद को खुला छोड़ दिया जाता है। कई क्लब्स और पब्स ड्रग्स के इस्तेमाल के अड्डे बन चुके हैं। कब्रस्तानों से लेकर ट्रेन की पटरियों और दूसरे अहम अवामी मुकामात के पास भी ऐसी सरगर्मियां देखी जा रही हैं। पुलिस की तरफ से आए दिन धावे तो किए जाते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं और फिर छूट भी जाते हैं। कई ड्रग पेडलर्स को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन चंद महीनों के बाद उनकी जमानत पर रिहाई हो जाती है और फिर से उनका कारोबार शुरू हो जाता है। ड्रग्स का नशा
ایک شخص کو نہیں اس کے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک شخص کی زندگی دوسرے افراد خاندان کی زندگی سے جڑی ہوتی ہے۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ حال ہی میں کچھ ایسے واقعات بھی پیش آئے جس کی وجہ سے یعنی کہ ڈرگس کی وجہ سے ایک نوجوان اپنی اچھی نوکری سے محروم ہو گیا۔ ڈرگس کا استعمال نوجوانوں کے مستقبل کو جس طرح سے تباہ کر رہا ہے، کئی خاندان بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پولیس کاؤنسلنگ اور باضابطہ کاری کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن یہ لعنت مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ سماج کے ذمہ داروں کو بھی اس مہلک لعنت کے خلاف آگے آنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان نسل کی حفاظت ملک و معاشرے کی حفاظت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب سماج کا ہر فرد اس لعنت کے خلاف آگے آئے۔ پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف گلیوں، سڑکوں اور چبوتروں تک اپنی مہم کو محدود رکھے، بلکہ کلبز، پبز، ریسٹورنٹس، ریسارٹ کو بھی دائرے میں رکھے تاکہ ڈرگس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ وہ ٹی وی کے لیے محمد عمر نعمان کی رپورٹ۔ مشیرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں لاپرواہ ڈرائیونگ کی وجہ سے 22 سالہ نوجوان ہلاک ہو گیا۔ مہلوک کی شناخت محمد لطیف احمد کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی لاری نے تیز رفتاری کے ساتھ لطیف کو ٹکر دی اور انہیں روند ڈالا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ مقامی عوام نے اس واقعے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ چندرائن گٹے کے چھوٹے چوراہے کے پاس ٹریفک پولیس نے ٹریفک پر قابو پانے کے لیے رکاوٹیں لگا دی تھیں، جس کی وجہ سے بابا نگر سے بنلا گڑا تک ٹریفک جام ہو رہی تھی۔ سابق کارپوریٹر سمد بن عبداد کو مقامی افراد نے اطلاع دی، جس پر سمد بن عبداد پولیس پر برہم ہو گئے، جس پر ٹریفک پولیس کے اے سی پی اور انسپیکٹر لا اینڈ آرڈر نے مقام پر پہنچ کر رکاوٹیں نکال دیں، جس کی وجہ سے ٹریفک بہاؤ میں اب آسانی ہوئی۔ اس موقع پر مجلس کے سرگرم کارکن بھی موجود تھے۔ سوریا پیٹ کے کوداڑ میں گھریلو تنازع کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی بیوی کا لبے سڑک مہلک ہتھیار سے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق منی دیپ اور اس کی بیوی سریشا کا تنازع چلا رہا تھا۔ چہارشنبے کی رات پولیس نے دونوں کی کاؤنسلنگ بھی کی تھی، لیکن اس کے بعد اطلاع ہے کہ بحث و تکرار کے بعد منی دیپ نے ایک کینٹین کے پاس اپنی بیوی سریشا پر مہلک ہتھیار سے حملہ کر دیا اور اس کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعہ پہنچ گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ منی دیپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد میاں پور کالوری ٹیمپل کے پاس فرنیچر کے شو روم میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملنے پر فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا اور آگ پر قابو پایا گیا۔ 70 لاکھ روپے کا مالی نقصان ہوا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ کاماریڈی میں آر ٹی سی بس نے کھڑی ہوئی لاری کو ٹکر دے دی۔ یہ حادثہ بیکانور منڈل شاہراہ 44 کے پاس پیش آیا۔ یہ بس بودھن سے حیدرآباد آ رہی تھی۔ متعدد مسافرین حادثے میں زخمی ہوئے ہیں۔ حالیہ چند دنوں کے دوران ٹھہری ہوئی گاڑیوں کے ٹکر دینے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ کنٹونمنٹ اور اپل کی ایس او ٹی پولیس نے عوامی نظام تقسیم کے تحت سربراہ کیے جانے والے چاول کے ایک بڑے اسٹاک کو ضبط کیا ہے۔ یہ چاول راشن کی دکانات سے غریب عوام کو مفت سربراہ کیا جاتا ہے۔ پولیس نے اس چاول کی غیر قانونی منتقلی کرنے والی 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے 19 ٹن راشن کا چاول، 2 لاریاں، 1 منی وین، 2 ٹو ویلرز اور 6 موبائل فون ضبط کیے گئے۔ اس کا اصل سرغنہ مفرور بتایا جاتا ہے۔ اس ٹولی میں ملوث ایک شخص کا تعلق گجرات سے ہے۔ پولیس نے اس وقت دھاوا کیا جب یہ ٹولی اس چاول کو مہاراشٹر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں ایک شاندار معیاری زندگی 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈنشیل فلیٹس پرائم لوکیشنز پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ QMax کرسٹل اکبر باغ ملک پیٹ، QMax خزرہ ہمایوں نگر رائل کالونی، QMax پارک ویو پاشا کالونی ایڈجسنٹ ٹو پارک الکاپور مین روڈ، QMax مجیب الکاپور مین روڈ، QMax امپیریل عزیزیہ مسجد مہدی پٹنم، QMax گیلیکسی پیراماؤنٹ کالونی ٹوارڈز جوبلی ہلز، QMax امیزہ عزیز باغ شیخ پیٹ، QMax RF آرکیٹ الکاپور مین روڈ، QMax خادری ستیہ کالونی شیخ پیٹ روڈ۔ بینک لون فیسلٹی اویلیبل، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد۔ السلام علیکم، میں فضیل خان۔ آپ کا یقین اور ہماری محنت سے کامیابی کا سفر جاری ہے، اور اسی سفر کا نیا ایڈریس ہے عزیز گریس، درگاہ روڈ شیخ پیٹ پر لوکیٹڈ ہے۔ یہاں آپ کو ملتی ہے بیوٹیفل ڈیزائن 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈنسز اور لمیٹڈ ایڈیشن پینٹ ہاؤسز۔ ہائی ٹیک سٹی صرف 10 منٹ اور ORR صرف 5 منٹ۔ ہمارے اور بھی پروجیکٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر چل رہے ہیں، جیسے بنجارہ ہلز، ٹولی چوکی، مہدی پٹنم اور ملاپلی میں۔ صرف 40% ڈاؤن پیمنٹ دیجیے اور ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹس انٹرسٹ فری اور بینک لون کی فیسلٹی کے ساتھ۔ عزیز گریس بائی عزیز کنسٹرکشنز۔ اپنی سائٹ وزٹ آج ہی اسکیڈیول کرے، آپ کا نیا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہر غریب خاندان کو گھر فراہم کرنا حکومت کا مقصد۔ ہاؤسنگ اور ریونیو شعبوں میں اصلاحات کے ذریعے تلنگانہ میں نئے دور کا آغاز۔ اسکیموں کے نفاذ میں شفافیت برقرار رکھیں، عہدیداروں کو وزیر امکنہ کی ہدایت۔ تمل ناڈو کے گورنر آئینی روح کے خلاف کام کر رہے ہیں، دہلی کی BJP قیادت کے اشاروں پر فیصلے۔ PV کے پارٹی کو تشکیل حکومت سے روکنا غیر جمہوری، صدر پردیش کانگریس کی تنقید۔ مرکزی مملکتی وزیر B سنجے پر ڈرگس لینے کے الزام کے بعد BRS لیڈر کوشک ریڈی کی گاڑی پر BJP کارکنوں کا حملہ۔ کریم نگر میں BRS کیمپ آفس میں بھی توڑ پھوڑ۔ مشیرآباد پولیس اسٹیشن کے حدود میں لاپرواہ ڈرائیونگ کی وجہ سے 22 سالہ نوجوان ہلاک۔ اور سوریہ پیٹ کے کوداڑ میں گھریلو تنازع کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی بیوی کا لبے سڑک مہلک ہتھیار سے کیا قتل۔ ناظرین، اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا سلسلہ آج یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 TV نیوز۔ خدا حافظ۔